हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष अरोड़ा और आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉपर टॉक्स में। आज हमारे साथ है पलक। पलक हैज स्कोर्ड 99.68 परसेंटाइल इन यूजीसी नेट 2022। कांग्रेचुलेशंस पलक। थैंक यू सो मच। आपके स्कोर के बारे में हम और बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कनौरिया कॉलेज से करी है, जो कि जयपुर में है, और मैंने मास्टर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी है फ्रॉम अच्छा। EFM, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा। और ये दोनों आपने कौन सी फील्ड में करी? मैंने बीकॉम तो नॉर्मल बैचलर्स इन हाँ जी। कॉमर्स, और जो एमकॉम है मास्टर्स वो मैंने इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करी है, गॉट इट। दैट इज EAFM। और अभी मेरा एमफिल चल रहा है EFM से ही। ओके। तो बट फिर इन सब के बीच में आपने ये कैसे डिसाइड किया कि प्रोफेसर बनना है? लाइक स्टार्टिंग से तो नहीं, बट बीकॉम से ही मुझे था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग में काफ़ी कम ग्रेड्स थे, लाइक बहुत मुश्किल से पास हो जाना, और एक होता है ना अच्छा। कि 60s बस हो गया, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला। एक होता है, तो मुझे लगा कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए ताकि मैं आगे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं, और सब में कहीं ना कहीं पोटेंशियल होता है करने का, बट एक प्रॉपर गाइड करना और उनको थोड़ा बताना, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज करा। सो यू वांटेड टू बिकम अ प्रोफेसर क्योंकि आपको लगा कि आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, तो आप ज़्यादा अच्छे से गाइड करना चाहते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले जो बहुत फैक्ट पे पढ़ते थे कि बेसिकली ये क्या है, और हम कंसेप्ट पे नहीं जाते कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सब में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ है, बट थोड़ा सा उनको गाइड करना, अच्छे से बताना, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट कभी सोचता ही नहीं कि हाँ उसको ये वो कर सकता है। तो मेन मेरा मोटिव यही था कि मैं प्रोफेसर बनूं और एज एन सबको गाइड करूं, कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जो मुझे थोड़ा लेट मिली, वो मैं आगे स्टूडेंट्स को पहले से प्रोवाइड कर पाऊँ, लाइक बता पाऊँ। दैट मेक्स सेंस। तो इन सब में आपको यूजीसी नेट के बारे में कब पता चला? आपने कब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? मैंने मास्टर्स के लास्ट ईयर से प्रिपरेशन, मुझे पता चला कि मुझे प्रोफेसर के लिए पहले क्या करना चाहिए, मुझे PhD करनी थी। तो मैंने मास्टर्स के एंड में, जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने अच्छा। UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा नेट क्लियर हुआ, लेकिन जो थर्ड अटेम्प्ट है, जब से मैंने टेक्स्ट बुक सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है, प्रॉपरली उसको सॉल्व करना स्टार्ट करा, थोड़ा फोकस करा कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और मैं कैसे आगे कैसे क्लियर कर सकती हूँ, उसको कैसे समझ सकती हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद मेरा JRF इस बार निकला विद 99.68 परसेंटाइल। वाह। तो आपने मतलब ये बहुत लंबा ड्यूरेशन था प्रिपरेशन के लिए, तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करी? क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है कि जो 2-3 बुक्स है आप यहाँ से पढ़ लो, ये कर लो, तो मैंने भी स्टार्टिंग वहीं से करी थी, सीनियर से पूछ लेना। ओके। बट तो कौन सी बुक्स थी ये? अरिहंत, ट्रूमैन। अच्छा। बट कॉमर्स और पेपर वन इतना वाइड है कि आप वो बुक्स भी पढ़ोगे तो वो कम ही लगती है, आपको प्रॉपरली वो सारी चीज़ें कवर नहीं करता, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, नोट्स भी देखने पड़ेंगे, क्या करंटली चल रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा मैंने ये मिस्टेक करी थी कि फर्स्ट ईयर जो था क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो वो चीज़ें समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बट इस बार जब मैंने टेक्स्ट बुक सीरीज जो लिया था, मतलब तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करा। अच्छा। पूरा मॉक टेस्ट मेरा डेली का एक मॉक टेस्ट, और मुझे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, 50 क्वेश्चन। तब मैंने उसको दिया, तो मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन थी उसका एक स्नैपशॉट ले लिया था। तो लाइक मेरी वन नोटबुक कंप्लीट हो गई थी, पूरा जितना भी 36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अच्छा। तो जो भी एक्सप्लेनेशन थी उसका मैंने, जो मुझे लगता था कि मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाती या फिर मेरा बहुत वीक एरिया है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमें लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इजी है, वो हो जाएगा, तो हम उस पर फोकस नहीं करते। बट जब मैंने जब मॉक टेस्ट दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, तो मेरे मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन सही हो रहे थे, 3 क्वेश्चन सही हो रहे थे, बट वो फुल नहीं आ रहे थे। और हमेशा हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ जाते हैं कि ठीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है, हो ही जाएगा। वो तो हो जाएगा। DI में फोकस करा,
बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आने लग गए हैं अब। हाँ। तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं टाइम पे क्या चीज़ मेरी बहुत लेट हो रही है। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में मुझे 15 मिनट्स लग रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने डेली का प्रैक्टिस करा, तो जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा हार्डली 5 मिनट्स में वो क्वेश्चन हो गया था सॉल्व। नाइस। तो डीआई की वजह से मेरा पूरा पेपर जो था, जो कॉमर्स था, बहुत वाइड था, क्योंकि अब फैक्ट पे क्वेश्चन नहीं आते, अब बहुत हाइपोथेटिकल आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग है ना, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको अरेंज करना है और किस अकॉर्डिंग करना है, तो वो इतना लेंदी हो जाता है। तो डीआई मैंने 5 मिनट्स जो मेरा टाइम पे हो गया, इसके चक्कर में मेरा 10-20 मिनट्स पहले ही एग्ज़ाम हो गया था, जो अच्छा, मेरा बहुत हाँ। लेट होता था एग्ज़ाम। अच्छा, तो एक्चुअली ये फीडबैक हमें काफ़ी स्टूडेंट से मिला है कि अब हर साल एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता जा रहा है। हाँ, बहुत तो ज़्यादा आपने टफ जैसे होता 3 जा बार रहा है। अटेम्प्ट भी किया हाँ। उसको, तो व्हाट्स योर ओपिनियन? फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ऐसा लगता था कि पहले क्यों नहीं पढ़ा इतना। अच्छा। बहुत, हाँ, अब जैसे मेरे टाइम पे मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने लग गए सब्जेक्ट में। तो वो इतना, जैसे मार्केट पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन आ गई, बट क्वेश्चन बहुत अलग होते थे। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग, क्वेश्चन अलग, तो उसको समझना कि वो पैटर्न क्या है, और वो नया पैटर्न स्टार्ट हो जाना। तो फिर मेरे को लगा कि मतलब काफ़ी चीज़ें पैटर्न चेंज हुए हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐड हो जाना, क्वेश्चन बहुत अलग आना, अरेंज द फॉलोइंग आना, मैच द फॉलोइंग आना, तो चीज़ें बहुत चेंज हुए हैं। और अब डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने पहले बोला था कि बहुत पहले फैक्ट पे क्वेश्चन आता था कि ये पर्टिकुलर कब आया है, ये कब है। अब हाइपोथेटिकल आता है कि आपको सोचना पड़ेगा एक क्वेश्चन में कि आपको केस स्टडी वो क्या बोलना चाह रहा है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है। हाँ। तो अच्छा, तो आपने जैसे प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी, तो आप पेपर 1 पे पहले फोकस किया, फिर पेपर 2 पे आप सारी तैयारी साथ में कर रहे थे? मैंने बैलेंस करा। अच्छा। पेपर 2 तो ऑलरेडी बहुत वास्ट है, तो उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट पहले मैंने जो मिस्टेक करी थी वो ये था कि पेपर 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, पेपर 1 पे ध्यान ही नहीं दिया, और पेपर 1 भी बहुत बहुत कॉमन इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक है। हाँ, तो फिर मैंने बैलेंस करके चला, बट पेपर 2 पे मैंने ज़्यादा फोकस ज़्यादा करा उसको रिवाइज करने में, क्योंकि कॉमर्स में ऑलरेडी बहुत वास्ट है, इनकम टैक्स लॉ, तो राइट। उसको भी पढ़ना इक्वली। बट एक टाइम पीरियड था मेरा कि 6 बजे से 12 बजे तक मुझे पेपर 1 ही करना है, और एक मॉक टेस्ट और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूरी है। तो आपका एक जब प्रिपरेशन के टाइम पे आपका एक नॉर्मल डे कैसा दिखता था, क्योंकि आपका कॉलेज भी चल रहा था साथ में? नहीं, मेरा तब कॉलेज कंप्लीट हो गया था। अच्छा। तो 6 मंथ मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है, क्योंकि मुझे ये था कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है, अब नहीं मुझे देना। तो प्रॉपरली जो मिस्टेक्स हम, कुछ क्वेश्चंस हमें खुद को ही पता होते हैं कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हर बार आने ही आने हैं, हम उस पर कभी फोकस नहीं करते हैं। जैसे डीआई और आरसी हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मुझे टेक्स्ट बुक सीरीज से एक हेल्प हुई कि मेरे को डेली मॉक टेस्ट देना है, अच्छा। मैं क्या पर्टिकुलर में कर सकती हूँ, और वो एक ही जगह नोट्स बना लेना। तो मेरा पर्टिकुलर ये रहा है कि मैं 4-5 मंथ्स जितने भी नोट्स बना सकती हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा है वो सारा एक जगह लिख लेना, और लास्ट के जो 1 या 2 मंथ्स थे उसमें मैंने रिवीजन करी। अच्छा। 15 to 20 टाइम्स मैंने रिवाइज करा। कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब होता था कितना पढ़े जा रहे हैं, होगा या नहीं होगा, काफ़ी सारे मिक्स एकदम थॉट्स आते थे। हाँ। हाँ। तो ये था, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस रखना कि हम 6 मंथ्स का कोर्स 3 मंथ्स में अगर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। अगर 6 मंथ्स का कोर्स है उसको हम प्रॉपरली धीरे धीरे करेंगे, तो हम तब जाके बहुत मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। तो वो 6 महीने आप मतलब आप दिन सुबह पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे? मैं पूरे दिन, मेरा हो जाता था, आइसोलेट होना पड़ गया था घर पे, थोड़ा मतलब अच्छा। बिल्कुल ही फोकस था कि नहीं। अच्छा। फिर उसका बस जब लॉकडाउन भी चल रहा था आई थिंक तब। हाँ, और फिर बहुत ज़्यादा इस बार मैंने दिया था, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना, नहीं सिर्फ अच्छा। पर्टिकुलर इसी पे फोकस करना कि नहीं अब करना है इस बार। तो सुबह उठ जाना, देन फिर एक ब्रेक होना, बहुत टाइम पे करना। कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता था फ़ोन चला ले, नहीं नहीं अब पढ़ने का टाइम हो गया, चलो अब बंद करना अरे पड़ेगा। वाह, तो हाँ। काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, और फिर ब्रेक लेना, एक इमोशंस अगर हमारे एक एग्ज़ाम के साथ जुड़ जाते कि नहीं हमें करना है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको रेस्ट करने का लगता ही नहीं है कि नहीं अब बस करना ही है अब ये एग्ज़ाम। सही बात है। तो आपने कोई अपने लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई थी कि आपने आपके वीक एरियाज क्या थे, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या थे,
और आप किस पे ज़्यादा फोकस करते थे? स्पेशल कोई भी एग्जाम स्ट्रैटेजी के बिना होता ही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी तो बेसिकली यही थी कि जो मेरे वीक एरियाज है जिसमें मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है वो। अच्छा। तो मेरा मेन था डेटा इंटरप्रिटेशन, आरसी, और सेकंड पेपर में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो क्वेश्चन फिक्स्ड है, जो हमें 20 क्वेश्चन हमारे सही कर रहे हैं, हाँ। तो मेरे को था कि डेली मुझे वही प्रैक्टिस करना है। और ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि ये तो हो जाएगा, लास्ट के 1-2 मंथ्स हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बट मैंने 5 to 6 मंथ्स उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करा है। एक दो बार ऐसा होता था कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए कि ठीक है अब तो आ गया ना, बट स्टिल वो बट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करती थी टेक्स्ट बुक पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी, तो एक मतलब मज़े आते थे उसको करने में, क्योंकि आपके मार्क्स आते थे, आपको रैंक मिलती थी, तो लगता था नहीं आप कर सकते हो, आगे और क्वेश्चन करो। हाँ। तो फिर डेली के काफ़ी 150 क्वेश्चन अराउंड हो जाते थे सॉल्व। अच्छा, आप रोज मतलब एम करते थे कि मैं हाँ। 150 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करूंगी। तो आपके मार्क्स कैसे आते थे मॉक्स में? स्टार्टिंग में तो इतने नहीं आते थे, स्टार्टिंग में थोड़ा डीमोटिवेट भी होते थे कि इतने क्यों नहीं आ पा रहे, हम क्यों नहीं आ पा रहे फर्स्ट रैंक पे, अच्छा। उसने इतना क्या, हम क्यों। अच्छा, आपको फर्स्ट रैंक पे आना था, ये आपने पहले डिसाइड हाँ कर हाँ लिया हाँ, था? मतलब ऑफ कोर्स रैंक तो मतलब ज़्यादा ही है तो अच्छा है, हाँ। बट एक पर्टिकुलर होता है ना, क्यों नहीं हो रहा, हमने क्यों ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, तो एक स्नैपशॉट जो नोटबुक बनाई, तो धीरे धीरे मैंने उसको रिवाइज करना स्टार्ट करा। जितने भी मॉक अच्छा। देती थी फिर रिवीजन करती थी, जितने भी मैं देते जा रही थी उसको रिवाइज करती जा रही थी, तो मेरे इंक्रीज हो रहे थे मार्क्स, और एज वेल एज अच्छा, मेरी रैंक भी इंक्रीज हो रही थी। तो आपने जो टेक्स्ट बुक में एनालिसिस होता है उसको आपने स्टडी मटेरियल बना लिया एक हाँ, तरह से? स्टडी मटेरियल बनाना है, अच्छा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सब कुछ आता था, मतलब कि क्या पर्टिकुलर कंटेंट है। एक ऑप्शन के साथ मुझे तीनों ऑप्शन के बारे में पता चलता था कि ये क्या डिफाइन कर रहा है, नॉट दी आंसर की पर्टिकुलर ये आंसर सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, तीनों ऑप्शन के भी एक्सप्लेनेशन होते थे। फिर मैंने उसको प्रिसाइज वे में अपनी नोटबुक में लिखा, और लास्ट में जब रिवीजन का टाइम था तो उसको मैंने बहुत बार रिवाइज करा, 15 to 20 टाइम्स। अच्छा, तो आपकी बातों से मतलब जैसे आपने कई बार मेंशन किया कि आप नोट्स लेते थे, या फिर आपने जैसे वो स्नैपशॉट वाली एक नोटबुक भी बनाई, तो कोई पर्टिकुलर तरीका फॉलो करते थे नोट्स लेने के लिए? मैं कोशिश करती थी कि जो टॉपिक है वो एक एक टॉपिक की मुझे अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, अच्छा। और देन मैं जितना भी लिख सकती हूँ जो भी, क्योंकि बहुत वास्ट है, आप जितना भी पढ़ोगे आपको हर बार नया ही पता चलेगा कि आपने रिवाइज भी करोगे तो वो एक नई टर्म लगेगी कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, जितनी बार रिवाइज करते हैं तो यही लगता है। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि स्टार्टिंग में मैं जितना भी मटेरियल इधर उधर से, मतलब जितना भी देख सकती हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं एक जगह लिख लूँ, और लास्ट में उसको अच्छे से रिवाइज करूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतना वास्ट है, एकदम तो सारी चीज़ें याद नहीं होती, मिस्टेक्स भी करते हो आप। तो मुझे एक दो चीज़ें ये अच्छी लगी कि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, मॉक टेस्ट दिए, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं लेकिन हम फिर भी मिस्टेक करते हैं। वो एक माइंड सेट हो जाता है ना कि इसका आंसर यही होगा, तो 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन जब मेन एग्जाम में वही क्वेश्चन आया तो वो मिस्टेक नहीं होती। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देने से ये मुझे जो लगा कि वो मिस्टेक्स आप बार बार जो करते हो रिपीटेड, वो नहीं होता, वो वहाँ पे आके आपको क्लैरिटी हो जाती है कि आप बार बार वही मिस्टेक कर रहे हो, तो वो हाईलाइट हो जाता है कि आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। राइट। तो आपने मॉक्स के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज करी, मतलब सेक्शनल मॉक्स भी हैं, प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चंस भी सारे हैं? जितने भी मॉक थे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जितने भी 40 क्वेश्चंस जो बना रखे थे, मैंने सारे ही करे थे कि मुझे अच्छा। कभी एक्सक्यूज, अगर मेरा 1% से भी या किसी से भी नहीं हुआ तो मुझे एक्सक्यूज नहीं देना कि मैं काश वो कर लेती। तो मुझे सब कुछ अच्छे से करके जाना था प्रिपेयर, कि कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये यूनिट छोड़ देते हैं तो वो कभी नहीं होता, क्योंकि अब किसी से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, किसी से भी कम आ जाते हैं, तो हमें ऑल वो सारा ही यूनिट्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। फलक, आपने जैसे 2 बार यूजीसी नेट क्लियर किया, फिर थर्ड टाइम जेआरएफ क्लियर किया, तो क्या डिफरेंट था थर्ड टाइम में जिससे कि वो 2 बार नहीं हुआ और थर्ड टाइम में हो गया? पहले जो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, लाइक 3-4 स्टूडेंट्स थे जिनको। अच्छा। हाँ, फिर मैंने अपने तो आप नोट्स। उन्हें यूजीसी नेट ही पढ़ाते थे? हाँ, अच्छा। तो मैंने उनको जब पढ़ाया तो मुझे लगा कि हम बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत फैक्ट पढ़ते हैं, जो उसका बेसिकली क्या कंसेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा है, मतलब किस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। तो मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगा
कि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है कि हम बहुत गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, कि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलर हमें क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए जो हम रूट लर्निंग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अच्छा। तो और इस बार मैंने बहुत प्रॉपरली मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उससे एनालाइज लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कितने टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, या हमारे क्या वीक एरियाज है। कुछ यूनिट्स हमें ऐसे लगती है कि बहुत ईजी है, बट हम क्वेश्चंस हमेशा उसमें गलत कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रॉपरली फोकस करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी यूनिट हमारे लिए इजी है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम उसके क्वेश्चन वहाँ एग्जाम हॉल में उसको सही कर पाए। तो पहले से उसकी प्रैक्टिस करना, सबको इक्वली यूनिट्स को वेटेज देना और उसको पढ़ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने जैसे बोला, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपको और बेहतर समझ आया। बहुत अच्छे से समझ आया कि जो मैं पढ़ती आ रही थी उसको ज़्यादा क्रैम ही कर रही थी, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको क्रैम ही करते हैं। उसको डेप्थ में हम पढ़ नहीं पाते कि वो क्या कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर बोलना चाह रहा है, या फिर किस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम जो अब हाइपोथेटिकली क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर पाए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने भी मॉडरेट क्वेश्चन हो या फिर हार्ड क्वेश्चन हो तो हम उसको ईजिली समझ सकते हैं, हमें इजीली हम उसको क्रैक कर सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट मेक्स सेंस। तो आपने जब डिसाइड किया कि आपको मॉक्स देने हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक के बारे में कैसे पता चला? मैंने ऑनलाइन चेक करा था, बाकी मेरे फ्रेंड से पता चला था जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर देन मैंने लैपटॉप में फिर मैंने टेक्स्ट बुक सीरीज ली, उसको सॉल्व करा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पहले से पता चल रहा है पूरा कंप्यूटर बेस कि मैं कितने टाइम पे सॉल्व कर पा रही हूँ, एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रही हूँ प्रॉपरली, एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाना, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाना, और क्या टाइम लगा रही हूँ, कितना रैंक जा रहा है, कितना स्कोर अच्छा करना है, क्या मेरा वीक एरिया है, क्या मेरा अच्छा एरिया है। तो मुझे एक ही जगह पे सब कुछ पता चल रहा था कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना है अपने आप को आगे। राइट। तो आपने जब YouTube से प्रिपरेशन करी तो कोई पर्टिकुलर लोग जिनको आपने फॉलो किया? मैंने पर्टिकुलर अलग अलग जगह से किया था। बेसिकली मैंने 11th 12th BCom MCom जो भी मेरी बुक्स थी उससे ज़्यादा मैंने प्रिपेयर करा बुक्स, और बाकी जो मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे तब मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करती थी, जैसे मोहित सर, अच्छा, तलवीर सर, नवदीप मैम। गॉट इट। हाँ, तो बहुत सारे ऑफ कोर्स यूनिट्स इतने वास्ट हैं तो बहुत सारे टीचर्स। पर्टिकुलर मेरे को कई बार टॉपिक 11th क्लास के भी देखने पड़ जाते थे, 12th क्लास के भी। तो पर्टिकुलर कोई मैम या सर नहीं थे, बट एक बहुत वास्ट काफ़ी सारे टीचर्स का मैंने उनको फॉलो करा कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा अगर एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो जैसे हमने बोला कि एग्ज़ाम आप बोल रहे हो कि ग्रेजुअली टफ होता जा रहा है और ये बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मुझे ये था कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हर साल आते हैं, जिससे 20 क्वेश्चन मेरे फिक्स्ड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DI एंड RC, मैंने उसको डेली करना स्टार्ट करा। अच्छा। पहला स्ट्रैटेजी ये था, जो हमें क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आने ही है हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे फिर हमारे 20 क्वेश्चन फिक्स्ड है कि अगर हम उसको अच्छे से करेंगे तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी मेरा ये था स्ट्रैटेजी कि मैं कंसिस्टेंटली उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ। रिवीजन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी मैटर पढ़ लो, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स और मैंने भी ये गलती करी है कि हम बहुत ज़्यादा मैटर कलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, नहीं थोड़ा सा कम होगा हमारे पास, यहाँ से भी, तो इतने नोट्स कर लेते हैं, बट जब एक बुक पढ़ने की बारी आती है तो हम कभी उसको कर ही नहीं पाते, रिवाइज भी नहीं कर पाते। तो मेरा फोकस ये था कि मैं कम नोट्स रखूँ, प्रिसाइज वे में एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो, और उसको रिवीजन बहुत बार करूँ, लाइक 15-20 टाइम्स। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आप एग्ज़ाम जब आपने अटेम्प्ट किया तो पेपर 1 पेपर 2 थे,
तो आपने कैसे अटेम्प्ट किया, पहले क्या किया, बाद में क्या किया? मैंने सीक्वेंस में ही किया था, पेपर अच्छा। 1 देन पेपर 2, बट मेरा फोकस ये था कि मैं पेपर 1 जो 1 आ रहा है मैं उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करूं, अच्छा। देन पेपर 2। जब मैंने पेपर 1 में डीआई एंड आरसी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, ज़्यादा सा 15 मिनट्स डीआई को लेके चलता है, बट मेरा फोकस ये था कि अगर मैं स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस में डीआई करूंगी उसको टाइम पे करूंगी, बाकी मेरा सारा सीक्वेंस प्रॉपरली पेपर पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो मैंने अटेम्प्ट में गलती ये करी थी, मिस्टेक, कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था मैंने पेपर 1 को, लाइक 1.5 घंटा, जो अच्छा। इतना टेकिंग ही नहीं हाँ। था। बट इस बार मैंने सही 1 आवर में उसको प्रॉपरली कंप्लीट करा। गॉट इट। तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है ये सारा जो प्रिपरेशन होता है, तो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज जो आप करते थे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए? मैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखती थी। अच्छा। ब्रेक में जब भी लंच करती थी तो वेब सीरीज़ देख लेना, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेना, बट अच्छा। ज़्यादा मेरा वेब सीरीज़ ही होता था। थोड़ा माइंड रिफ्रेश करती थी कि हाँ अब बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। हाँ। तो फ़ोन ही। तो आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? तो बहुत सारी देखी है, बट अभी गेम्स ऑफ थ्रोन्स चल रही थी तो अच्छा। उस टाइम पे तो मैंने फिर वो धीरे धीरे खाली वो सी। कंप्लीट करी। अच्छा। तो ऐसा। काफ़ी अच्छा, आजकल बहुत सारा कंटेंट है। आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग आजकल सब वेब सीरीज ही देखते हैं जब भी फ्री होते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। जब रिजल्ट आया तो तब आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, और आपने सबसे पहले क्या किया? मैंने आंसर की तो बहुत पहले ही चेक कर ली थी। अच्छा। तो मुझे था कि हाँ हो भी सकता है, बट एक अब लगातार नेट हो रहा है 2 बार, तो एक मिक्स्ड इमोशंस थे कि ठीक है अभी एक्साइटेड नहीं होना, मतलब मार्क्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट देखते क्या होगा। राइट। जब रिजल्ट आया तो मतलब आई वाज लाइक कि हाँ अच्छी बात है, हो गया, मतलब एक मेरे को ये था कि एक बर्डन हट गया, लेकिन अब जो जर्नी है अब मुझे आगे इससे भी अच्छा करना है। पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट जब आया रिजल्ट तो मुझे ये था कि नहीं अब आगे कुछ करना है। तो रिएक्शन तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लगता है, बट मेन यही था कि नहीं अब एक मोटिवेशनल हो गया कि अब ठीक है मैंने ये क्लियर करा, अब आगे मैं जितना भी अच्छा कर सकती हूँ, जितना भी ग्रो कर सकती हूँ, जितना भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। जैसे यूजीसी नेट पे मैंने किया, पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया, तो अपने वीक एरियाज देखे कि मैं बहुत गलत पढ़ रही थी, मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मुझे जेआरएफ क्लियर करने के बाद तो यही हुआ कि अब मुझे आगे और इम्प्रूव करना है और चीज़ें करनी है। तो अब आपका नेक्स्ट, मतलब व्हाट इज योर नेक्स्ट 1 ईयर प्लान? अभी तो मेरा पीएचडी करने का प्लान है। अच्छा। और अभी मेरा एमफिल चल रहा है फ्रॉम ईएफएम, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी। तो पीएचडी में कुछ डिसाइड किया है, क्या टाइटल लेना है, कहाँ से करनी है? अभी मेरा जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग जगह मैं फॉर्म्स डालूँ और मतलब फिल करूँ, देन उसके बाद जो भी मुझे सही लगेगा। We'll see what happens. आपसे बात करके मुझे आज बहुत अच्छा लगा। Thanks a lot for being here. Thank you so and much. I'm sure a lot of our students will learn a lot from you. Just one last thing that I'd want you to do. पलक, I'm sure आपको भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो अभी इस जर्नी में हैं, जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शायद उन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है या नहीं दिया, या प्लान कर रहे हैं कि स्टार्ट करें तैयारी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, सजेशंस देना चाहेंगे एक बार? मेरा सजेशन यही रहेगा कि हमें प्रॉपरली स्टडी मटेरियल लेना चाहिए, और क्या टॉपिक्स है, किस अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, किस अकॉर्डिंग परसेंटाइल रहा है, हमें वो सारा एक ही बार में प्लान कर लेना चाहिए। और आगे एक ही बार में जितने भी नोट्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर जगह से नोट्स ले लिए, यहाँ से भी वहाँ से भी, बट जब हमारी रिवाइज करने की मतलब बारी आए तो हम उसको करें ही नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि प्रॉपरली जो 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन रहता है इस एग्ज़ाम को, तो हम 6 मंथ्स उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखें कि कहाँ हम वीक एरियाज़ है। हमें पहले से ही सारी चीज़ें पता होती है कि हमारा वीक एरिया क्या है, और हमें सारी यूनिट्स को इक्वल वेटेज देना चाहिए, और स्मार्टली किस अकॉर्डिंग जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, और जो क्वेश्चन फिक्स्ड है उसको हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है, और स्मार्टली प्रॉपरली देखना चाहिए कि क्या हम क्वेश्चंस। और अगर आपका जेआरएफ नहीं हो रहा तो आप एक बार नेट को पढ़ा के देखो। नेट की प्रिपरेशन करा के देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत थे। किस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, कितना क्रैमिंग कर रहे थे,
और बेसिकली जब हम पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना गलत पढ़ते आ रहे हैं. हाँ. थैंक यू. Thanks a lot, Palak. It was a Thank you. pleasure talking to you, सेम हियर. and all the best for your future. थैंक यू सो मच.